बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुनर के एनर्जी को और हासिल करने के बाद शयनर सुनर हुन्या और हुनली को घेर लेते हैं। फिर उनके बीच में फाइट होती है जिसमें हुन्या सुनर से फाइट करता है और हुनली शयन से फाइट करने लगता है। यहाँ पर शयनर हुनली की बहुत भयंकर फाइट होती है जहाँ पर हुनली अपना क्लैन टैटू इस्तेमाल करता है, पर शॉकिंगली शयन का भी क्लैन टैटू अचानक से उसके फोरहेड में अपीयर होता है। पर तभी शयन अपने सारे स्काई डीमन पपेट्स को समन करता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है क्योंकि हुनली की पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो शयन को मारने के लिए एक खतरनाक सोल शेटरिंग डार्क पाम इस्तेमाल करता है। वो उस अटैक को शयन की ओर लॉन्च करता है, लेकिन शयन का पर्पल स्काई डीमन पपेट उससे जाकर टकराता है और बहुत जोर का धमाका होता है। अब यहाँ पर स्काई डीमन पपेट जो अटैक से टकराया हुआ है, उधर हुनली एक दूसरा अटैक फॉर्म करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ वो अपने पावर से ब्लैक क्लाउड्स ले आया है जो कि धीरे धीरे करके इस पूरे जगह को सराउंड कर रही है। लेकिन हम लोग शयन को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर फिर अपने मन में कहने लगता है, तो लाइटनिंग पूल में ट्रेन करने के बाद मेरा स्काई डीमन पपेट दाउजन के 4 स्टार से दाउजन के 6 स्टार पर तो पहुंच ही गया है। पर फिर इस फॉर्मेशन को यूज करने के बाद अब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो गई है कि इवन अगर कोई दाउजन के 9 स्टार का पर्सन भी आए तो ये उसे रोक सकता है। तो क्यों ना इसे टेस्ट करा जाए। हुनली ने भी अपनी पूरी पावर लगा दी है, तो मुझे भी अपने स्काई डीमन पपेट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करना होगा कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद एक धमाके की आवाज आती है और वो पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्काई डीमन पपेट शयन के वापस पास आ जाता है, पर अगले ही पल शयन अपने मन में ही स्काई डीमन पपेट को उस हुनली को मारने का कमांड देता है और तुरंत ही स्काई डीमन पपेट उस ब्लैक फॉग में एंटर करता है। ये जो हुनली था ये ब्लैक फॉग में छुपकर शयन के ऊपर अटैक करना चाहता था, पर स्काई डीमन पपेट जो कि ब्लैक फॉग में चार्ज किया है उसके अंदर जाते ही ब्लैक फॉग से बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज गूंजने लगती है। ब्लैक फॉग से अगले ही पल तेज विंड्स बाहर निकलने लगते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि स्काई डीमन पपेट को हुनली मिल गया है और वो हुनली को बुरी तरह से अटैक कर रहा है। अब जो भी स्काई डीमन पपेट की स्ट्रेंथ है वो अपने पीक पर है, इससे ज्यादा स्काई डीमन पपेट का स्ट्रेंथ शायद नहीं बढ़ेगा। इसीलिए शयन कह रहा है कि इस स्ट्रेंथ को स्काई डीमन पपेट का कंप्लीट स्ट्रेंथ कहा जा सकता है। तो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा खाली समय है और आप घर बैठे उस समय का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं लाया हूँ आपके लिए पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका। 1x आपको चिकन रोड में जल्दी और आसान तरीके से पैसे कमाने का मौका दे रहा है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और पैसे कमाने का मौका देता है। इस गेम में 4 लेवल है, लो, मीडियम, हाई और हार्डकोर। लेवल बढ़ाने पर आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा और आप अच्छे से खेलकर बढ़िया पैसा भी बना सकते हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोअर लेवल पे ही खेलो। ये चिकन पर आप जैसे ही टैप करोगे तो ये एक कदम आगे चली जाएगी और हर एक कदम पर आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। इस गेम में आप अपने फ्री टाइम में आसानी और जल्दी से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिल सकता है अप टू 1.5 लाख रुपीज प्लस 150 FS बोनस। इधर ये लार्ज बैटल चल रहा था, पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को सुनर के साइड में दिखाई जाती है जो कि हुन्या की हालत खराब करके रख दी थी। भले ही अभी तक हुन्या सुनर को रोक पाया है, पर क्लियरली नजर आ रहा है कि हुन्या सुनर से हार रहा है और अगर और कुछ समय मिला तो सुनर हुन्या को जरूर से मार ही देगी। शयन कह रहा है सुनर की स्ट्रेंथ 9 स्टार के दाउजन क्लास पे पहुंच गई है, वही हुन्या एक्चुअल में दाउजन के 8 स्टार के पीक पर है। ये दोनों ही एंशिएंट क्लैन्स के मेंबर हैं, इसी वजह से इन लोगों के पास जो दाव की मेथड्स हैं वो पावर लेवल में एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंस के नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर फाइट बहुत टक्कर की चल रही है, पर क्योंकि सुनर उससे ज्यादा स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन होल्ड करती है इसीलिए सुनर उससे लॉन्गर फाइट में जीत जाएगी। फिर इसके बाद शयन सुनर की ओर एक स्माइल करके चिल्लाता है, कहता है ही सुनर, अगर पॉसिबल है तो हम लोगों को इस बार इन दोनों को यहाँ पर मार ही देना चाहिए, चाहे कुछ भी कहें। ये दोनों ही सोल क्लैन्स के 2 यंगर जनरेशंस एक्सपर्ट्स हैं और अगर ये लोग इस हेवनली टॉम से वापस नहीं लौटते हैं तो इनका ये डिसअपियरेंस जरूर ही सोल क्लैन को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाएगा। शयन कहते हुए एक डेविल स्माइल देता है। शयन और सुनर इन लोगों को लगभग 2 महीने से ढूंढ रहे हैं और क्योंकि इन लोगों के बीच में पहले भी फाइट हो चुकी है और ये लोग शयन के ऊपर अटैक करना चाहते थे, तो अब यहाँ पर जो ये लोग दोनों एक साथ मिल गए हैं तो अब एक पार्टी का जीतना इस जगह पर डिसाइड होना बनता है। पर ये दोनों लोग ही बहुत ही ज्यादा चालाक है और ये लोग इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं और अगर ये लोग यहाँ से बच गए तो आगे जाकर ये लोग इनके ऊपर और भी अटैक कर सकते हैं। इसीलिए सुनर इन लोगों को इस बार यहाँ से जिंदा बचकर भागने नहीं देना चाहती है। अब शयन इन लोगों को मारने का सोच ही रहा था, लेकिन तभी दूर से एक जोर के धमाके की आवाज सुनाई देती है
हम लोग देखते हैं हुनली ने जो ब्लैक फॉग क्रिएट करा था, वो ब्लैक फॉग हुनली और स्काई डेमन पपेट के फाइट से पूरी तरह से डिसिपेट हो गया है, बिखर गया है और उसमें से धमाके से दोनों ही लोग अलग अलग डायरेक्शन में उड़कर बाहर निकले हैं। शेयन तुरंत ही अपने स्काई डेमन पपेट को ध्यान से देखता है तो देखता है कि स्काई डेमन पपेट्स में हुनली के द्वारा किए हुए अटैक्स के निशान है। पर यहाँ पर जब वो हुनली को देखता है तो वो देख सकता है कि हुनली की हालत इस बिग बैटल में खराब हो रखी है। हुनली भले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, पर अब स्काई डेमन पपेट की पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से स्काई डेमन पपेट भी इतने ज्यादा पावरफुल अटैक एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ है। इस फाइट की सीरियसनेस आप ये समझ सकते हो कि हुनली दाओजोन के 9 स्टार पर पहुंच गया है और बस कुछ स्टार फिर वो बानसेंग लेवल पर पहुंच जाएगा। ये लोग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस में है, इसी वजह से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। शेन देखता है और देखकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि स्काई डेमन पपेट डैमेज हुआ है पर हुनली की हालत ज्यादा मिजरेबल है। हुनली का पूरा बाल बिखर गया है, उसके क्लोथ्स फट चुके हैं और उसके मुंह से हल्का सा खून बाहर निकल रहा है। क्योंकि स्काई डेमन पपेट एक पपेट है तो उससे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है। इसी वजह से हुनली, जो कि अपने सोल क्लैन में एक फियर्स रेपुटेशन होल्ड करता है क्योंकि उसकी फाइटिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो बहुत ही ज्यादा विगरस अटैक करता है। तो अगर कोई इंसान उससे फाइट करता है तो उससे बहुत ज्यादा डैमेज महसूस होता है, पर क्योंकि वो अभी एक पपेट से फाइट कर रहा है तो पपेट को तो उसके उस खतरनाक टेक्निक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और उस टेक्निक को इस्तेमाल करने से हुनली की हालत खराब हो रखी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक पागल से फाइट करोगे तो वो अपने पागलों वाली टेक्निक से आपको इंजर्ड जरूर कर देगा, इसीलिए हम लोग पागलों से फाइट करना अवॉइड करते हैं। तो हुनली के साथ भी वही सिचुएशन हो रहा है। पपेट से वो फाइट करा है, अपनी खतरनाक टेक्निक आजमाया है, पर दर्द उसी को हुआ है, इसीलिए वो एकदम गुस्से से बावला हो चुका है, चिल्ला रहा है, कह रहा है डैम इट, आखिर ये शेयन इतने ज्यादा पावरफुल पपेट को कैसे पोजेस कर सकता है। हुनली को स्काई डेमन पपेट ने इतना मारा कि वो खून की उल्टी कर रहा है, लेकिन अभी तो हुनली थोड़ा रेस्ट कर ही रहा था। तभी शेयन स्काई डेमन पपेट को दोबारा उसके ऊपर मारने के लिए, अटैक करने के लिए कमांड दे देता है। हुनली ये देखकर घबराता है। शेयन स्माइल करता है, आराम से अंगड़ाइयां लेते हुए ये फाइट देखने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होती है और हम लोगों को कुछ और डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से स्टॉर्म के पास खड़े हुए थे। घबराते हैं, कहते हैं हम लोग कितने ज्यादा अनलकी हैं, देखो ना हमारे टाइम में ही ये हेवनली टॉम्स ग्रेट स्टॉर्म फॉर्म हो रहा है। दूसरा पर्सन और भी ज्यादा घबराता है, कहता है जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा, अगर ये तूफान में हम लोग फंस गए तो ये तूफान जो कि दाओजोन के पीक स्टार के पर्सन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमें तो ये बहुत आसानी से मार देगा। ये लोग उधर भागते हुए शेयन के साइड में ही आ रहे थे। इसे हमें समझ में आता है कि स्टॉर्म शेयन की ओर ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हुनली के ऊपर स्काई डेमन पपेट हमला कर चुका था। शेयन की टीम अपर हैंड में थी, ये लोग इन्हें मार नहीं वाले थे, लेकिन तभी हम लोग सुनर को देखते हैं जो कि हुनिया के चेस्ट में एक खतरनाक अटैक करती है और हुनिया को दूर ढकेल देती है। हुनिया खून की उल्टी कर रहा था, पर जैसे ही वो हुनिया को चेज करने वाली थी, अपने सामने का नजारा देखकर सुनर भी एकदम शॉक्ड रह जाती है। सुनर भी परेशान होते हुए कहती है, क्या ये हेवनली टॉम का ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म है? सुनर फिर तुरंत ही पीछे हटती है, शेयन के पास चली जाती है और फिर कहती है, शेयन जल्दी करिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। सुनर की बात को सुनकर शेयन भी एकदम हैरान रह जाता है। शेयन एक टेरिफाइंग एनर्जी फील करता है और वो भी सुनर के और ज्यादा करीब आ जाता है तुरंत ही, जिसके बाद अपने स्काई डेमन पपेट को अपने अंदर बुला लेता है और स्पीड में वो लोग थर्ड लेवल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब हुनिया और हुनली जो कि यहाँ पर इन लोगों से मार खा रहे थे, वो भी इन लोगों को अपने सामने से इतनी तेजी से निकलता हुआ देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन फिर इन लोगों की नजर भी उस स्टॉर्म पर जाती है। हुनिया एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो एनर्जी स्टॉर्म है। वो खून से लथपथ था, अपना खून साफ करता है, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हुनली भी, जिसके बाद हुनिया को देखता है और फिर क्योंकि इन दोनों की ही हालत खराब थी, ये लोग अपने आप को संभालते हुए फिर थर्ड लेवल की ओर भागने लगते हैं। देखते ही देखते ये पूरा जगह जो अभी तक पूरा सुनसान था, बहुत सारे लोग इस जगह पर दिखाई देने लगते हैं। सभी लोग थर्ड लेवल की ओर भाग रहे थे, सभी लोग उस एनर्जी स्टॉर्म से भाग रहे थे। ये एनर्जी स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हेवनली टॉम में हर साल में सिर्फ ये एक ही बार अपीयर होता है। इस बार ये इस ग्रुप के आने के टाइम अपीयर हुआ है, इसलिए
ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा अनलकी है और इस तूफान से बचने के लिए इन लोगों को 3rd लेवल पर एंटर करना होगा, वरना ये तूफान पूरे 2nd लेवल में जितने भी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम लोग शेयन को देखते हैं। शेयन जो सुनर के साथ भाग रहा था, भागते हुए सुनर से पूछता है, सुनर ये क्या चीज है? सुनर बताती है ये हेबेलिटॉम का एनर्जी स्टॉर्म है, ये एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया वही इन्फॉर्मेशन सुनर भी शेयन को देती है। सारी बातें जानने के बाद शेयन भी घबराता है और फिर कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोगों को सबसे पहले भागना होगा। और फिर वो लोग तेजी से और भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोगों के पास और भी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। इनमें से एक ग्रुप को शेयन पहचानता था, ये लोग उस यान क्लैन से थे। वो स्वान शेयन के पास पहुंचता है और फिर शेयन को देखकर कहता है, ब्रदर शेयन आप भी यहाँ पर हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी आपकी मुलाकात दोबारा इस तरह से होगी। शेयन भी जब हुआ स्वान को देखता है मुस्कुराता है, हाँ में सिर हिलाता है। हुआ स्वान भी बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा था, इसलिए शेयन कहता है ब्रदर हुआ स्वान आप भी बहुत ज्यादा फास्ट हैं। पर हुआ स्वान एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है ब्रदर शेयन क्या आप फिर से एडवांस कर लिए हैं? पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर लेकर आऊंगा, तो उसे देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।